महान लोगों के विचार हमारे जीवन को महान बनाते हैं। महान लोग सामाजिक जीवन में स्थापित होने वाले अपने बेजोड़ विचारों से महान बनते हैं, जो कि समय के पद चिन्हों पर जीने के लिए अंत तक साथ चलते हैं। उनके विचार ही उन्हें महान बनाते हैं। वे एक ही रात में महान नहीं बने। वे अपने विरोधी दलों से संघर्ष करते हुए, जिंदगी की मुश्किलों से जूझते हुए और बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हुए अपना नाम और प्रसिद्धि हासिल करने के योग्य बने होते हैं। वह संसार को सचमुच कुछ न कुछ अच्छा और उपयोगी ही देते हैं। उनकी मानवता में महान दिलचस्पी होती है। वास्तव में वे लोग न केवल उस युग में बल्कि जीवन पर्यंत अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और अपनी विचार पद्धति द्वारा, अपने जीवन दर्शन द्वारा और अपने विचारों द्वारा उसको बनाए रखते हैं। वे लोगों को आदेश देने के लिए उदाहरण तैयार करते हैं और दूसरों को उनके पीछे चलने के लिए मार्ग दिखाते हैं। इसी प्रकार महात्मा गांधी भी सचमुच महान आत्मा थे, जिन्होंने मानवता के लिए भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाने के लिए अपना योगदान दिया। वह करके द्वारा सीखने और अनुभव द्वारा सीखने पर विश्वास रखते थे। मोहनदास करमचंद गांधी एक महान नेता, एक व्यवहारिक दार्शनिक और शैक्षिक विचारक थे। वे एक जाति रहित तथा स्वतंत्र समाज की रचना करना चाहते थे, जहां किसी प्रकार का शोषण या भेदभाव न हो। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को साधन के रूप में माना। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात वे वकालत की शिक्षा हेतु इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कानून की परीक्षा पास की और 1891 में वे भारत वापस आ गए, परंतु यहाँ वे सफल नहीं हुए। सन 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका में कानूनी सलाहकार के रूप में गए। वहाँ उन्होंने 20 वर्ष तक भारतीयों के साथ अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार को सहन किया। सन 1914 में गांधी जी वापस भारत आ गए और शांति निकेतन और बाद में साबरमती में रहकर अपने शैक्षिक प्रयोग को जारी रखा। गांधी जी का जीवन दर्शन। गांधी जी ईश्वर में प्रगाढ़ विश्वास रखते थे। उनके लिए सत्य और प्रेम ईश्वर ही होता है। ईश्वर प्रकाश और जीवन का स्रोत है। मानवीय एकता की भावना। जिस प्रकार सूर्य की सभी किरणों का स्रोत शाश्वत एवं एक ही होता है, उसी प्रकार व्यक्ति तो विभिन्न होते हैं, परंतु उनमें एक समानता होती है। उन्होंने अनेकता में एकता का अनुभव किया। सत्य। गांधी जी सत्य का ज्ञान ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के समान मानते थे। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। अहिंसा। अहिंसा सत्य और ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। प्रेम। गांधी जी के दर्शन का केंद्र उनके अनुसार मनुष्य का वास्तविक धर्म प्रेम है। इनके प्रेम के प्रत्यय ने सार्वभौमिक प्रेम का रूप ले लिया। भ्रातृभाव। गांधी जी का नारा था, अपने पड़ोसी के साथ स्वयं के समान प्रेम करो। वे जातीय भेदभाव और कृत्रिम बाधाओं से रहित एक स्वतंत्र सार्वभौमिक समुदाय स्थापित करना चाहते थे। सत्याग्रह। सत्याग्रह अहिंसा का व्यवहारिक परिपालन है। इस सत्य को व्यक्तिक पीड़ा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्म पीड़ा द्वारा मन के परिवर्तन की प्राप्ति है। सत्य को इसमें विरोधी को पीड़ित किए जाने के स्थान पर आत्म पीड़ा द्वारा अर्जित किया जा सकता है। मानवता की सेवा। मानवता की सेवा उनके दर्शन का केंद्र थी। वे विश्वास करते थे कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ईश्वर मानवता के मंदिर में निवास करते हैं। व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति। गांधी जी का विश्वास था कि मानव आध्यात्मिक प्राणी है, इसलिए उनका स्वभाव और उद्देश्य भी भौतिक नहीं
आध्यात्मिक होना चाहिए। गांधी जी का शैक्षिक दर्शन। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो बालक द्वारा मनुष्य में निहित सर्वोत्तम बालक अथवा मनुष्य में निहित सर्वोत्तम शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करती है। साक्षरता न ही शिक्षा का प्रारंभ है और न ही अंत है। शिक्षा विकास। सर्वांगीण विकास से अभिप्राय संतुलित विकास है। सर्वोत्तम से अभिप्राय उन छुपी हुई क्षमताओं से है जिनका बालक को बोध जाना आवश्यक होता है, यानी उसको बोध कराना आवश्यक होता है और शिक्षा के द्वारा उनका संपूर्ण विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा साक्षरता नहीं है। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक प्रवृत्तियों को प्रेरित करती है, उन्हें बाहर निकालने का काम करती है। गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में व्यवसायिक उद्देश्य यानी व्यावसायिक उद्देश्य। गांधी जी चाहते थे कि प्रत्येक बालक को अपने जीवन की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्पादक शिल्प को सीखना चाहिए। उन्होंने आत्मनिर्भर और अपनी आजीविका कमाने हेतु शिक्षा पर बल दिया। सांस्कृतिक उद्देश्य। उन्होंने कहा कि शिक्षा का सांस्कृतिक पक्ष उसके शैक्षिक पक्ष के समान है। व्यावसायिक शिक्षा और सांस्कृतिक उन्नति साथ साथ होनी चाहिए। चारित्रिक उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार संपूर्ण ज्ञान का अंत चरित्र निर्माण होना चाहिए। चरित्र निर्माण से अभिप्राय नैतिक मूल्यों का विकास जैसे साहस, मनोबल, मानव सेवा और आत्म नियंत्रण है। संपूर्ण विकास का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार वास्तविक शिक्षा वही है जो बच्चों के शरीर, मन और आत्मा का संपूर्ण विकास करती है। श्रम का गौरव। गांधी जी की इच्छा थी कि सभी व्यक्ति, विशेषतः शिक्षार्थी, कुछ शारीरिक कार्य भी करें। नेतृत्व की शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से अच्छे नेता बनने की सीख प्राप्त हो, तभी छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। व्यक्ति और सामाजिक लक्ष्य। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य निजी एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से रखा जाना चाहिए। दोनों का मिश्रण किया जाना चाहिए, तभी व्यक्ति श्रेष्ठ बनेगा, समाज समृद्ध होगा। आध्यात्मिक उद्देश्य। उनके अनुसार नैतिक चरित्र का विकास और संपूर्ण विकास सभी को अंतिम वास्तविकता के उद्देश्य की ओर मोड़ा जाए, परमात्मा में आत्मा का समागम। गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम। गांधी जी आधारभूत शिक्षा, नई तालीम शिक्षा की वर्धा प्रणाली नाम की एक नई प्रणाली का प्रतिपादन करने वाले थे। इसका पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित था। उसमें निम्न विषय पढ़ाए जाने थे। आधारभूत शिल्प। गांधी जी ने उत्पादक शिल्प को शिक्षा का माध्यम माना। कई प्रकार के शिल्प जैसे कृषि, बुनना, काश्तकारी, चमड़ा कार्य, बगीचे की देखभाल आदि प्रस्तावित किए। मातृभाषा। गांधी जी के अनुसार संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरे विषय। अनेक विषय जैसे सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत, ड्राइंग आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए और लड़कियों को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में गांधी जी के अनुसार शिल्प द्वारा शिक्षा, उत्पादकीय शिल्प द्वारा शिक्षा गांधी जी की शिक्षा प्रणाली का आधार है। मातृभाषा शिक्षण माध्यम के रूप में शिक्षा। क्रिया विधि को महत्व। गांधी जी क्रिया विधि को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देते थे। क्रिया विधि को महत्व के साथ करके सीखना। गांधी जी के अनुसार बालक को किसी न किसी कार्य के अंदर लगाया जाना चाहिए। सहसंबंध की तकनीक। मूलभूत शिक्षा के अनुसार संपूर्ण शिक्षण को किसी क्रिया, अनुभव या शिल्प द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इस तकनीक अथवा विधि को सहसंबंध की विधि भी कहते हैं। भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और वाद विवाद विधि कुछ ऐसी विधियां हैं
जिन्हें गांधी जी ने पर्याप्त महत्व दिया है। अनुशासन। गांधी जी के अनुसार अनुशासन का प्रत्यय मन, विचार और क्रिया के अनुशासन पर आधारित है। यह आंतरिक अनुशासन अथवा आत्म नियंत्रण है जो अधिक महत्वपूर्ण है। अनुशासन अंदर से ही उभरता है। प्रकृतिवादी की तरह गांधी जी ने बालक की स्वतंत्रता को महत्व दिया है। उनके साथ में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। शिक्षक। गांधी जी ने उपयुक्त एवं योग्य अध्यापकों को महत्व दिया जो अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण समर्पित थे और जन सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। विद्यालय। गांधी जी ने स्कूल के विषय में भी अपने विचार दिए और उनके अनुसार विद्यालय एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां अध्यापक सेवा भाव से कार्य करे और समर्पण की भावना से शिक्षण कार्य को संपन्न करे। ये था महात्मा गांधी के बारे में उनका शैक्षिक दर्शन क्या रहा है। धन्यवाद।